मनोसिस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मनोसिस, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सा कोर्स आप किए थे इंडिया में, एंड अभी आप कहाँ हो, एंड कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आप पढ़ रहे हो? मैं असम मेरा घर असम में है, सिलचर शहर में। ओके। मैंने इंडिया से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था। ओके। और अभी भी मेरा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में ही मैं सी कर रहा हूँ। थोड़ा स्पेशलाइज्ड एक कोर्स है, वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। ओके। तो मुझे लगा सेकंड मास्टर्स करने से थोड़ा हम्म। ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर थोड़ा ज्यादा नॉलेज बेटर होगा। इसलिए ओके। सेकंड मास्टर्स करने के लिए मैंने चूज किया। आप अभी करंटली कौन से कंट्री में हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स पढ़ रहे इटली में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बिकोका, हो? ओके, पब्लिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इकोनॉमिक्स। ओके, हाँ इंटरनेशनल हाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ओके। ओके। हाँ। एंड आप ऑलरेडी आपका आवाज सुनाई नहीं दिया मुझे, आप फिर से एक बार। एनआईटी से अपना बीटेक कंप्लीट किए हो, राइट? उसके बाद हाँ एक मास्टर हाँ डिग्री किए हो, उसके बाद आप पीएचडी में एज अ रिसर्च फेलोशिप आप वर्क कर रहे थे, राइट? अभी आप हाँ मास्टर डिग्री के लिए अब्रॉड चूज किए। ऐसा हाँ। क्यों? आप अभी क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हो कि इंडिया के मास्टर्स एंड अब्रॉड के मास्टर्स? डिफरेंस मुझे जितना फील हुआ कि यहाँ का मास्टर्स कोर्सेस में बहुत ज्यादा मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड है और रिसर्च ओरिएंटेड है। तो आपको बेटर प्रिपेयर करता है फॉर फॉर फर्दर रिसर्च, और या भी जो भी करियर आप चूज करते हैं। मुझे ओके। ऐसा फील हुआ है, यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा एडवांस्ड है, ओके। और स्ट्रक्चर भी अच्छा है। ओके। ओके, ग्रेट। एंड आप जैसे बताए कि आप आसाम से बिलोंग करते हो, तो हम उड़ीसा से, भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो प्रोसेस का, आप हमें कैसे कांटेक्ट किए पहले? स्टार्टिंग में तो गूगल के थ्रू ही, गूगल सर्च के थ्रू आपका नंबर मिला, ओके। वही से। ओके। देन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप उड़ीसा में रहते नहीं हो, आप आसाम से बिलोंग करते हो, एंड एवरीथिंग प्रोसेस का कैसे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हो, कुछ भी आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि मुझे फिजिकल रहने से ही या फिर आसपास रहने से ही सब कुछ हो सकता है? ऑफिस विजिट, आप शायद ऑफिस विजिट भी नहीं किए हमारा, राइट? तो ऑफिस विजिट नहीं। करना कंपलसरी हो, कुछ उसका कुछ मीनिंग रहता है क्या थ्रू आउट द प्रोसेस, या फिर सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है? हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन तो हो ही सकता है, और व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेशन सही हो सकता है। उसमें तो कोई इशू नहीं है। राइट। लेकिन अगर कोई चाहता है ऑफिस विजिट करने का, तो वो कर राइट। सकता है, नहीं, बहुत सारे वो भी हम सही है। ऐसे भी केसेस आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमारे सिटी में नहीं है, बाहर सिटी में है, तो मे भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे दिमाग में चलते रहता है कि पैसे लेते हैं भाग जाएंगे, ऐसा कुछ भी आपको परेशानी ऐसा हुआ क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन शायद ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब दूसरे कहीं पे। लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ओके। ओके। एंड आपका कितना ऑफर लेटर्स आया था थ्रू आउट द प्रोसेस? और दो दो आया था ना, दो आया था हाँ। एक ओके। बोलोगना से, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना से आया था, और अभी अभी जो ये कर रहा हूँ उसी से आया था। ओके। ओके। एंड हम जैसे आपको शुरू से बोलते थे कि इटली में आपका फ्री एजुकेशन विथ जीरो ट्यूशन फीस विथ आपका स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये बात सही प्रूफ हुआ है, या फिर आपको ये सब मिला फैसिलिटीज, और नहीं, नहीं मिला? हाँ स्कॉलरशिप तो हाँ स्कॉलरशिप तो मिला मुझे। फर्स्ट ईयर में तो मिल गया। ओके, आप अभी अभी नेक्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर। में ही हो, राइट? आप हाँ अभी हाँ फर्स्ट ईयर में हो, हाँ एंड फर्स्ट ईयर का हाँ स्कॉलरशिप हाँ आपको मिला हुआ है, एंड ट्यूशन फी भी हाँ वो जीरो हो गया है? हाँ, स्कॉलरशिप मिलने से ट्यूशन भी तो जीरो हो ही जीरो हो जाता है। गया, राइट? ओके। ओके, ग्रेट। एंड एडमिशन हो गया, देन स्कॉलरशिप पार्ट हो गया, देन फाइनल पार्ट होता है हमारा वीजा प्रोसेस, राइट? तो वीजा के लिए सबसे स्टूडेंट का मन में ये रहता है कि कितना फंड हमको शो कराना है, एंड आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं। तो आपके केस में क्वेश्चन क्या क्या हुआ था, आप कितना फंड शो किए थे, एंड इंटरव्यू आपका कैसे गया था?
फंड्स तो मुझे जितना याद है कुछ 13-14 लाख शो करने से एनफ है, उतना ओके उतना से ही वीजा वीजा मिल जाता है। ओके इंटरव्यू ओके में तो इंटरव्यू बहुत शॉर्ट रहता है, 3-4 मिनट का, ज्यादा कुछ ओके नहीं पूछता है। यही पूछेगा आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, और आपका फंड्स या फिर बाकी बैकग्राउंड वगैरह, ओके ज्यादा कुछ तो पूछेगा नहीं। ओके। लाइक उससे पहले हम मॉक इंटरव्यूज जो प्रैक्टिस किए थे वो हेल्पफुल हुआ आपको? हाँ, उसी तरह का क्वेश्चन ही पूछा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ओके ओके। एंड आपके बैकग्राउंड से लाइक क्या ऐसा यूनिक क्वेश्चन था जैसे जो हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, आपको एक नया चीज इंटरव्यू के टाइम ही पता चला? वीजा इंटरव्यू? हाँ, वीजा इंटरव्यू। ऐसा कुछ क्वेश्चंस था जो नहीं हम प्रैक्टिस नहीं नहीं किए नहीं, थे? ऐसा एकदम मतलब एकदम अलग क्वेश्चन तो कुछ पूछा नहीं। ओके। उसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा मुझे। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको याद होंगे तो दो चार क्वेश्चंस आप बता सकते हो लाइक स्टूडेंट्स को? हाँ, वही मैंने जैसे बोला कि आप पूछेगा आप क्या करने जा रहे हो, क्यों हम्म करने जा रहे हो, फिर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आपका हम्म। फंड्स कितना है, कैसे कैसे आपका स्पॉन्सरशिप के फंड्स बारे हुआ में? है। ओके स्पॉन्सरशिप के बारे में, हाँ। ओके ओके। बस उतना ही, इससे तो नहीं पूछेंगे। करंटली आप क्या कर रहे हो? आंटी वही मास्टर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का वही। नहीं, करंटली आप क्या कर रहे हो ये क्वेश्चन आपको आया था तो लाइक पूछे थे? ओ करंटली, हाँ हाँ शायद क्योंकि वो तो 6 महीने पहले की बात है, पूरा याद नहीं मुझे, पर आया था ओके ओके ऐसा ओके क्वेश्चन। ओके। एंड आप ऑलमोस्ट अराउंड 12-13 लाख आप शो किए थे राइट? आपके जो स्पॉन्सर हैं उनका क्या प्रोफाइल था? स्पॉन्सर तो पेरेंट्स ही है मेरे। ओके, पेरेंट्स का क्या प्रोफाइल था? लाइक पापा स्पॉन्सर किए थे या फिर हम्म, मम्मी? दोनों का मिला के ही दिखाए थे, जो भी दिखाए थे। और पापा तो तब रिटायर्ड थे। ओके ओके। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, देन रिटायर्ड थे, देन उनका हम फंड अकाउंट जो है उसमें शो किए थे राइट? हाँ हाँ। ओके ओके। एंड अभी आप मिलान में हो करेंटली राइट? एंड अभी हम्म आपका लाइक कितना एक्सपेंसेस क्या हो रहा है मंथली, अगर एक रफ आइडिया देंगे तो? मतलब मेरा जो ऐसे पर्सनल एक्सपेंस है वो तो अलग बात है, लेकिन हम्म। ऐसे खाने पीने रहने खाने का तो स्कॉलरशिप से ही चल रहा है फिलहाल अभी मेरा। ओके, अभी आपका 2 टाइम का फूडिंग भी स्कॉलरशिप के थ्रू हो रहा है? लाइक मेंजा कार्ड के थ्रू हाँ हाँ आपका 2 टाइम का फूडिंग भी हो रहा है? ओके। एंड हाँ आपको हाँ। में रह रहे हो राइट? हाँ, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में ही रह रहे हैं। ओके ओके। तो रफली अराउंड अगर बता सकते हैं लाइक अगर स्टूडेंट को इन केस हॉस्टल नहीं मिलता है एंड अच्छा लेट सपोज आपका फूडिंग भी नहीं मिलता है, दूसरे यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज में मेंजा कार्ड भी नहीं मिलते हैं आई थिंक। ओके तो अच्छा, फूड का एग्जैक्ट आइडिया तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि सबका फूड हैबिट अलग अलग होता है, लेकिन राइट राइट। रहने का तो, मिलान में रहने का तो मंथली 400, साढ़े साढ़े 300-400 यूरो तो मिनिमम लगेगा मंथली। ओके ओके मेरा भी लगा था, शुरू के 2-3 महीना मेरा भी लगा था। ओके मंथली ओके 300-350-400 यूरो। ओके। मतलब बड़ा कॉस्टली। आपका रेंट एंड आपका फूडिंग मिला के राइट? नहीं नहीं, खाली रेंट का बात कर रहा हूँ, खाली खाली रेंट का ही मिलान में रहने के लिए साढ़े तीन सौ एक्सपेंसिव चार है? सौ यूरो तो लग जाता है। ओके, हाँ हाँ। एंड विथ फूड? फूड का एक्चुअली बोलना मुश्किल है, क्योंकि सबका तो खान अलग अलग वो फूड हैबिट है। फिर भी कुछ एक 100 यूरो 80 यूरो ऐसा कुछ? हाँ, मंथली ना। हाँ हाँ, मंथली। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। ओके। ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक रफली अराउंड इंडियन करेंसी में 40-45 थाउजेंड के अंदर एवरीथिंग हो जाएगा? हाँ हाँ उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ओके उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके। एंड यूनिवर्सिटी और में तो ऑलरेडी ट्यूशन फीस जीरो हो रहा है, पढ़ाई का तो कुछ ऐसा खर्चा है नहीं। ओके नहीं, ओके ओके। और अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फिर तो वो भी फ्री है, राइट वो भी। राइट राइट। अभी आपका कुछ ऐसा कुछ एक्सपेंसिव चीजें अभी तो नहीं चल रहा है राइट? आपका हॉस्टल फैसिलिटीज मिल गया, देन आपका स्कॉलरशिप्स के थ्रू आपका ब्रेकफास्ट एंड लाइक लंच एंड डिनर ये दोनों हो रहा है, देन आपका बस हाँ ब्रेकफास्ट और थोड़ा बहुत जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है वो सब आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है अराउंड 100 यूरोस बोल सकते हैं आई थिंक पर मंथ राइट? हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हैं। ओके ओके। एंड फाइनल क्वेश्चन, ओके लाइक आप कब अपना प्रोसेस स्टार्ट किए थे एंड अभी जो स्टूडेंट्स आएंगे 2024 के बैच में, तो then उनको आप क्या मैसेज दोगे कि उनका प्रोसेस कब स्टार्ट करना चाहिए एंड कब उनको वीजा के लिए कब जाए?
एक्चुअली मतलब मुझे टाइमलाइन याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन प्रोसेस तो सेशन से 3-4 महीना पहले ही स्टार्ट करना से बेटर रहता है शायद। आप मतलब मोस्टली सेशन तो अराउंड मार्च सितंबर। अप्रैल में, हाँ मार्च अप्रैल हाँ हाँ में स्टार्ट किए थे अपना प्रोसेस, राइट? हाँ 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 एंड ये परफेक्ट टाइम होता है स्टूडेंट्स को, लाइक हाँ, नॉट वही द सही सही। परफेक्ट टाइम, लाइक दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स आपका यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाते हैं, राइट? तो उस टाइम से हाँ। यूनिवर्सिटीज का फर्स्ट ऑल जो होता है वो निकल जाता है, राइट? स्टूडेंट्स अभी अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। हम्म। एंड आपका कितना दिन में वीजा आ गया था, लाइक इंटरव्यू से लेके वीजा का टाइम का ड्यूरेशन कितना था? इंटरव्यू से लेके वीजा का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा नहीं था, शायद 2 हफ्ते से भी दो, कम था। ओके ओके, बहुत जल्दी आ गया था, राइट? हाँ क्योंकि हाँ कोलकाता में जल्दी आ जाता है थोड़ा, बाकी एम्बेसीज का पता नहीं, शायद थोड़ा टाइम ओके लगेगा। ओके ओके। एंड आपका आपका अब वीजा के लिए कौन से महीने में गए थे? वी, वीजा के लिए 1 महीना पहले गया था शायद। मुझे एग्जैक्टली exactly सब कुछ तो याद नहीं है क्योंकि बहुत तो पहले की बात है। राइट राइट। वीजा से अगस्त में शायद गया था, या नहीं नहीं, जुलाई जुलाई में अगस्त, शायद गया था राइट मैं जुलाई में, जुलाई में। राइट। ओके ओके। ओके मोनासिस, एंड अभी आप सेकेंड ईयर के लिए जो स्कॉलरशिप है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, एंड इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसका जितना मतलब जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो क्रेडिट्स है, आपको 35 क्रेडिट्स क्लियर करना होगा। ओके ओके। एंड वो आपका हो गया है? अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा शायद। ओके ओके। ओनली क्रेडिट लेने से आपका स्कॉलरशिप मिल जाता है, राइट, सेकेंड ईयर का? इतना मुझे जितना पता है मिल जाता है, लेकिन ओके, एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो वो निकलने के बाद ही पता राइट चलेगा, राइट जो ब्रोशियर है राइट। ओके, स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन जो है, हाँ वही। हाँ, राइट। बेसिक ओके क्राइटेरिया क्रेडिट्स ही है। राइट। ओके 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 मोनासिस, लाइक फाइनल क्वेश्चन, आप यूनी एडमिट्स को रेकमेंड करोगे बाकी स्टूडेंट्स को? हाँ हाँ कुछ दो लाइन हाँ बोलेंगे तो हाँ। क्यों रेकमेंड करना चाहिए? तो रेकमेंड करना चाहिए क्योंकि मतलब अप्रोचेबल है, कोऑपरेटिव है, और मतलब मुझे थ्रू आउट द प्रोसेस कम्युनिकेशन में कुछ डिफिकल्टी नहीं हुआ है। तो ओके ओवरऑल ओवरऑल तो रेकमेंड करूंगा मैं। हाँ ओके। थैंक यू मोनासिस फॉर योर वर्ड्स, ओके। एंड आइए कभी भी ऑफिस, अगर इंडिया आते हैं तो कभी भी ऑफिस आइए, ओके। आपका वीजा हाँ सेलिब्रेशन ठीक से नहीं हो पाया, आप जल्दी से चले गए, ओके। कभी भी आते हैं इंडिया तो हाँ ऑफिस आइए, विजिट करिए, उड़ीसा भी कभी भी आते हैं तो आइए, ओके। थैंक यू सो हाँ मच फॉर द जॉइन। हाँ हाँ, वेलकम।